दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि जितने भी न्यू बिगिनर्स मार्केट में आ रहे हैं उनको शायद ये लगता है कि जल्दी पैसा कमाने का ये कारगर तरीका है। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको बताया उससे एक बात तो प्रूव होती है कि जो कॉल बाई कर रहा है या पुट बाई कर रहा है उसको मैक्सिमम एक लॉस हो सकता है प्रीमियम के बराबर, लेकिन उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। अगर आपने प्रीमियम देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है तो स्ट्राइक प्राइस आपकी क्रॉस कर जाती है तो उसके ऊपर जो भी पैसा होगा वो आपके लिए मिलेगा एक्सपायरी पर। लेकिन अगर बाई चांस जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो मार्केट में जाए उस डायरेक्शन में नहीं जाता है और आपकी कॉल या पुट आउट ऑफ द मनी रह जाती है तो मैक्सिमम आपको लॉस जो होगा प्रीमियम का होगा। तो देखने में तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि लॉस एक सर्टेन अमाउंट का ही होगा और प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। तो उस चक्कर में मार्केट में आते हैं और फिर किसी कॉल या पुट पे पैसा लगाते हैं और प्योरली इंस्टिंक्ट बेस होता है। आपके दिल को लग रहा होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, और जैसे ही आप पैसा लगाते हो पता नहीं मार्केट को पता लग जाता है या क्या होता है, मार्केट उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऊपर की तरफ जाए तो नीचे की तरफ जाता है, और आप चाहते हो नीचे की तरफ जाए क्योंकि पुट खरीदी हुई है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। और ये बात हर कोई बोलता है कोई जासूस तो बैठा हुआ है जो ये देख रहा है कि मैंने क्या खरीदा है। अगर मैंने कॉल खरीदा है तो मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा, और मैंने पुट खरीदी हुई है तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये सब बातें बेकार की बातें हैं मेरे ख्याल से। अगर आप प्रॉपर नॉलेज के संग मार्केट में आते हो, आपको पता है आप कर क्या रहे हो, तो आप पैसा कमा सकते हो। जितनी भी वीडियोस डालता हूं आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जो कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं वो मोटिवेशंस देते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं वो सीखने का मौका देते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था ज्ञान देने में और रियल ट्रेड करने में डिफरेंस होता है गुरुजी। तो ये कमेंट जो उसने दिया था उसके हिसाब से सही है, क्योंकि मार्केट में जब आते हैं तो हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पैसा दांव पे लगा होता है, उस समय हम विवेक से काम नहीं ले पाते हैं, सोच समझ के काम नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन उससे पहले एक दो बात और कर लेता हूं। पहली बात, आपको डेली ट्रेड करनी ही करनी है, इस बात को दिमाग से निकालना पड़ेगा। डेली ट्रेड करके आप पैसा नहीं कमा सकते, जिसको ओवर ट्रेड कहा जाता है। कई बार तो एक एक दिन में 4-4 5-5 लोग ट्रेड करते हैं, उसको तो भूल ही जाओ। मैं तो डेली की बात कर रहा हूं। देखो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा तभी कमा सकते हो जब एक डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। अगर मार्केट साइडवेज है, ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। केवल जो आपने प्रीमियम दिया है उसका टाइम डिके हो रहा है और प्रीमियम आपका कम होता चला जा रहा है, आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी डायरेक्शन में मार्केट जाए। कई बार कई कई सेशन तक एक ही साइडवेज चलता रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार आपने पैसा लगाया और उस डायरेक्शन में मार्केट गया, आपने पैसा कमा लिया। मैं एडवाइस करता हूं, लैपटॉप को बंद करो, सिस्टम को बंद करो, घूमने चले जाओ। अब दिमाग से निकाल दो हमें ट्रेड करना है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। फिर लोग सोचते हैं नहीं, अब एक दांव मेरा ठीक चला गया तो दूसरा भी ठीक जाएगा, और वो ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेड का नुकसान ये होता है कि जो पैसा अभी तक कमाया वो तो जाता ही जाता है, साथ में अपनी जेब से पैसा और भी जाता है। मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत बुक्स पढ़ी है, साइकोलॉजी पे काम किया है। अगर आप अपने को संभाल सकते हो, रोक सकते हो, तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। अगर आपके अंदर जल्दीबाजी है, अगर आप ये चाहते हो कि जल्दी से बस पैसा कमाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके लिए रास्ते बंद हैं, आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो सबसे पहली बात, ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने मूवमेंट का वेट करना है। जो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, वो कब जा सकता है, इस चीज का बहुत पेशेंटली वेट करना है। और जरूरी नहीं है कि एक एक कॉल पे पैसा कमाओ, एक एक पुट पे पैसा कमाओ। अगर श्योरिटी है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो जो भी आपने अभी तक शांत बैठे थे, एक एक बार में 3 या 4 कॉल खरीद के या 3-4 पुट खरीद के भी तो आप इकट्ठा पैसा कमा सकते हो। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब डायरेक्शंस को पहचाने कैसे, इसके केवल 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपको ये पता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या कहती हैं, आरएसआई क्या कहता है, मूविंग एवरेज को कैसे देखा जाता है, और भी 50 इंडिकेटर होते हैं। और मैं यकीन जानो, मैंने चेक किया हुआ है कि अगर आप इंडिकेटर्स और टेक्निकल्स को ढंग से लगाना जानते हो, देखना जानते हो, तो डेफिनेटली आपको 70-80% तक सफलता मिलेगी ये जज करने में कि अगला मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। और दूसरा होता है न्यूज बेस्ड। अगर आपके पास कोई सॉलिड न्यूज आने वाली है और जिससे कि आपको पता है कि ये मार्केट पे इंपैक्ट डालेगी ही डालेगी, तो आप उस समय मार्केट में एंटर कर सकते हो।
लेकिन ये काम डेली नहीं होते हैं। आप बस चार्ट्स को देखते रहो, चार्ट्स को देखते रहो, चार्ट्स को देखते रहो, न्यूज पढ़ते रहो और किसी दिन अचानक से चार्ट्स में आपको एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा। मैं एक बार कुछ रील्स वगैरह देख रहा था, मेरे सामने एक रील आई और एक सज्जन कह रहे थे कि उन्होंने कई सालों तक चार्ट देखा और चार्ट फिर उनसे बात करने लगा। आज मैं कह सकता हूं कि चार्ट आपसे बात करते हैं, आपको हर मैसेज दे रहे होते हैं चार्ट्स। बस आपको चार्ट देखते रहना है, उनको एनालिसिस करना है और हिस्ट्री देखनी है और आपको डिमांड सप्लाई की सारी बातें चार्ट्स बता देंगे और इंडिकेटर्स लगा लोगे और उनको समझना आ गया, फिर तो आपके मजे आने वाले हैं। और न्यूज अगर पढ़ते रहे तो कई बार ऐसी न्यूज आती है कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम या ज्यादा करेगी, उस पर भी डिपेंड करता है मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। कई बार इंटरनेशनल न्यूज होती है, जैसे कि रशिया ने जब यूक्रेन पे आज से 3-4 साल पहले अटैक किया था तो सबको पता था कमोडिटीज जितने भी आपके ऑयल या नेचुरल गैस होते हैं, इनकी जो कॉल्स होती हैं बढ़ेंगी क्योंकि शॉर्टेज होगी। तो उस समय लोगों ने अच्छा पैसा कमाया इसके ऊपर। और जैसे कि अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था, तो अगर इस जो ईरान है वो बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर है और उसके जो ऑयल के कुएं वगैरह पे अटैक हो जाता तो डेफिनेटली कमी होती, संसार के अंदर सप्लाई कम होती तो प्राइस ऊपर जाते, लोग उस समय कॉल खरीदते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध होना चाहिए जिससे लोगों को बेनिफिट हो जाए, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसी न्यूज आती है जो सर्टेन है और आपको पता है कि इसका इंपैक्ट मार्केट में ऊपर की तरफ जाएगा तो आप कॉल खरीदो और मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदो। लेकिन प्लीज डेली ट्रेड नहीं करना है और सुबह शाम ट्रेड नहीं करना है, अपने बारी का इंतजार करना है और आप डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाओगे और इन बातों का ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं स्ट्रेटजी की। मैं हमेशा से यह कहता हूं कि स्ट्रेटजी जो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर खास तौर से वो डायरेक्शन बेस्ड होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग ही डायरेक्शन का खेल है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आप अगर डायरेक्शंस पता है किस जगह जाएगी तो उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि आपको कॉल लेनी है पुट लेनी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन आपको ये पता है डायरेक्शन डेफिनेटली होगी, उसके लिए एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी मैं आपके लिए बताने वाला हूं। जब अभी इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू हुआ था तो एग्जिट पोल्स आ रहे थे। उस दिन सबको पता था कि मार्केट कुछ ना कुछ किसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर एग्जिट पोल ये दिखाते हैं कि मोदी सरकार वापस आ रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अगर बाई चांस एग्जिट पोल ऐसा दिखाते कि मोदी सरकार को दिक्कत हो सकती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो वहां पे ये सबको पता था कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे उससे मार्केट मूवमेंट तो लेगा, लेकिन किस तरफ मूवमेंट लेगा अगर इसको लेकर डिलेमा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप एटीएम एट द मनी जो स्पॉट प्राइस है उसके आसपास की ये पे कॉल भी खरीद लो और उसी के आसपास की आप पुट खरीद लो। जैसे कि अभी जब मैं इस वीडियो को बनाने की तैयारी कर रहा था तो मैं निफ्टी 50 की देख रहा था। आज 10th जुलाई है और 7th जुलाई एक्सपायरी, मतलब वीकली एक्सपायरी और 75 का लॉट होता है। इस समय करीब चल रहा था निफ्टी 50 25,370, 25,370। तो उसी के आसपास की जो कॉल थी 25,400 की कॉल थी वो 140 रुपए की चल रही थी और जो पुट थी वो चल रही थी 141 रुपीज की। जो कॉल थी वो 139 रुपीज की मान लेते हैं, 139 रुपीज की थी और पुट करीब करीब 141 रुपए की थी। बिल्कुल एट द मनी हो गया, आप एक कॉल खरीद लेते हो एक पुट खरीद लेते हो। मैं केवल एक का बता रहा हूं, एक यूनिट का प्राइस। वैसे 75 का लॉट होता है तो इस आपको 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम एक यूनिट की बात करें तो 139 का कॉल हो गई और पुट हो गया 141 का। इस तरीके से आपने 280 रुपए मार्केट में लगा दिए। आपको यह नहीं पता था क्या डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा या डायरेक्शन नीचे की तरफ जाएगा। अब ये मानते हैं कि जो आपने 280 रुपए लगाई और कोई बहुत बड़ी न्यूज आपके पास थी और आपको पता था कि बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा और एक ऐसा मूवमेंट आता है कि 500 पॉइंट का मूवमेंट होता है। 500 पॉइंट का मूवमेंट या तो ऊपर की तरफ होगा या 500 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ होगा। अगर 500 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है तो कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए बढ़ जाएगी, पुट तो बेकार हो जाएगी, पुट तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, पुट का पैसा जीरो हो जाएगा और कॉल 500 रुपए से बढ़ जाएगी तो 500 रुपए आपके लिए मिलेंगे। आपने कॉल और पुट दोनों को मिला के लगाए थे 280 रुपए, 500 में 280 रुपए को हटा भी देते हैं तो 220 रुपए का आपको फायदा होता है। 220 रुपए और 75 का लॉट है तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 220 रुपए इंटू 75, 16,500 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। और अगर मार्केट गिरता है और हम ये अज्यूम करते हैं 500 पॉइंट से मार्केट गिरता है, 280 रुपए टोटल आपने लगाए हैं और 500 पॉइंट गिरता है तो एटीएम था
तो तुरंत वो इन द मनी आ जाती है पुट और 500 रुपए से इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाती है, तो 500 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 500 रुपए आपको मिलेंगे और कॉल और पुट मिला के आपने 280 रुपए लगाए थे तो आपको 220 रुपए का बेनिफिट होगा। 220 रुपए एक यूनिट का बेनिफिट हो रहा है और 75 का लॉट साइज होता है, 16,500 का आपको प्रॉफिट होगा। अब केवल एक कॉल या एक पुट का मैं आपके लिए बता रहा हूं, अगर एक से ज्यादा खरीदते हो, 3-4 लॉट आप खरीदते हो तो ये मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैसा कमाना है तो डेली क्यों कमाया जाए, डेली ऐसा रिस्क क्यों लें? आप न्यूज देखते रहो, आप खबरें पढ़ते रहो, आप टेक्निकल्स देखते रहो और 10-15 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में एक ना एक दिन आपको ऐसी न्यूज मिलेगी या टेक्निकल एनालिसिस का परफेक्ट सेटअप मिलेगा तो ये इंडिकेशन आपको जरूर देगा कि मूवमेंट आने वाला है। और अगर आप मूवमेंट को लेकर सर्टेन हो फिर तो आप कॉल या पुट में जाओ, लेकिन मूवमेंट को लेकर सर्टेन नहीं हो तो जो तरकीब मैंने बताई उसके थ्रू आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे, बट आपको पेशेंस रखना है, ओवर ट्रेड नहीं करनी है, डेली ट्रेड नहीं करनी है। इसको कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। स्ट्रेडल का मतलब होता है दोनों तरफ किसी चीज का झुकाव होना। अगर आप किसी चेयर पे बैठते हो और दोनों तरफ पैर रख के चेयर पे बैठ जाते हो, चेयर को आपने उल्टा किया और दोनों तरफ पैर रख के बैठ जाते हो, तो दोनों तरफ आपने पैर रखे हुए हैं, इसको स्ट्रेडल पोजीशन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। तो स्ट्रेडल का मतलब होता है कि आप इधर के भी हो, आप उधर के भी हो। तो आप मार्केट ऊपर जाएगा उस साइड के भी हो, आप मार्केट नीचे जाएगा इस साइड के भी हो, इसलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। और ये आपको प्रॉफिट डेफिनेटली देगी, लेकिन मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि कॉल ट्रेडिंग या पुट ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, खेल ही डायरेक्शन का है। अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है और साइडवेज मार्केट चल रहा है तो आप टाइम डिके थीटा की वजह से केवल अपना प्रीमियम खो रहे हो और कोई भी पैसा आप नहीं कमा रहे। मेरी बातों को आप सुनो, समझो, ओवर ट्रेड नहीं करनी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको वेट करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग वेट का खेल है, पेशेंस का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। अगर अपने पे आपने काबू कर लिया तो मैं गारंटी कह रहा हूं, आप आओ मेरे ऑफिस में, देखो मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं। हो सकता है मैं 4-5 दिन तक कोई ट्रेड ही नहीं करूंगा। आपको किस तरह, आप तो खाली बैठे हुए चार्ट्स को देख रहे हो। मैं कहता हूं मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं, कभी तो मौका मिलेगा। और अगर मौका मिलता है तो जो 4 दिन पैसा नहीं कमाया वो पैसा आप 1 दिन के अंदर भी कमा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।